गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेनबो साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बच्चों में स्टार्ट कर रहा है सॉल्यूशन, जिसमें जो प्रीवियस लेक्चर है इसमें हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर के बारे में। अब वेपर प्रेशर से मैं थोड़ा आपको आगे लेके चलता हूँ, जिसमें आज हमने पढ़ने वाले हैं राउट्स लॉ के बारे में। तो बच्चे राउट्स लॉ का ये जो लेक्चर देखने से पहले आप जो यदि आपने पिछले वाला लेक्चर आपने देखा नहीं है तो उसको देख लो, क्योंकि तो वेपर प्रेशर जब आपको समझ में आएगा तभी उसके बाद में आपको राउट्स लॉ क्लियर होगा। वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे किसी वेपर के द्वारा लिक्विड की सरफेस पर लगाया जाने वाला जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं अपने वेपर प्रेशर। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यदि आपने जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके वो देख लें, उसके बाद में ये लेक्चर देखना स्टार्ट करें, क्योंकि वेपर प्रेशर जब तक आपकी क्लियर नहीं होगा तब तक राउट्स लॉ आपको समझ नहीं आएगा। तो बच्चे राउट्स लॉ अब आज अपने स्टार्ट करते हैं राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं और फिर आपको मैं डेफिनेशन की तरफ लेके जाऊंगा। तो बच्चा मैंने ये क्या लिया, कोई कंटेनर लिया, ये मैंने क्या लिया कि कंटेनर ले रखा है। राउट्स लॉ को समझने के लिए पहले डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, पहले मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद में मैं डेफिनेशन लिखेंगे। ये मैंने क्या ले लिया बच्चा, कोई सॉल्वेंट, कोई मेरा सॉल्वेंट है, कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है। क्या है, कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है। वोलेटाइल सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिनकी वेपर बनेंगे तो उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। ये मैंने क्या ले लिया, कोई मेरा वोलेटाइल सॉल्वेंट है और मैं इधर की साइड दूसरे कंटेनर में क्या ले लिया, मेरा कोई वोलेटाइल सॉल्यूट ले लिया। क्या ले लिया, ये मेरा कोई दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर मैंने क्या लिया है, वोलेटाइल सॉल्यूट। माना इसकी तो वेपर बन रही है, इसकी वेपर बन रही है और इसकी भी वेपर बनेगी, इसको मैं ऐसे दर्शा रहा हूं। तो इसके जो प्योर स्टेट के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो मैंने मान लिया पीए नोट है। क्या है, पीए नोट। और तो इसकी जो प्योर स्टेट में यानी सॉल्यूट की प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो माना पीवी नोट है। ठीक है बच्चा, या पीए नोट और पीवी नोट क्या है, प्योर स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर है। और जिसमें मैंने दर्शाया क्या है कि जो पीए का जो वेपर प्रेशर है, यानी जो पीए का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है पीवी से। ये मैंने कंडीशन ले रखी है, मान रखा है मैंने। आप कुछ भी मान सकते हो, आप ये भी मान सकते हो पीवी का वेपर प्रेशर पीए से ज्यादा है। मैंने ये मान रखा है कि जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा वोलेटाइल है किसके कंपेयर में, सॉल्यूट के कंपेयर में। तो मैंने क्या मान लिया, पीए का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में पीवी से क्या है, ज्यादा है। फिर मैंने इसको क्या किया बच्चे, इसको मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। इसको ऐड किया और मैंने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया। क्योंकि आपको पता है जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, सॉल्यूशन का निर्माण होता है। तो मैंने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया मैंने, सॉल्यूशन बनाया। और इस सॉल्यूशन के अंदर दोनों फेज जो होंगी उनके वेपर प्रेशर होंगे। ये जैसे माना मैंने ऐसे डिनोट कर रखा है। जब मैंने इसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया तब भी क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो ये मैंने माना ये कितना क्रिएट कर रहा है, पीए कर रहा है और ये क्या कर रहा है, पीबी कर रहा है। ठीक है, मैंने माना इसके मैंने एक्स से मोल फ्रैक्शन मिलाए हैं और मैंने माना इसके एक्स डी मोल फ्रैक्शन मिलाए हैं। मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया है, वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है, जिसमें मैंने देखा है कि जो वोलेटाइल सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट के अंदर वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट के वेपर प्रेशर है। फिर मैंने दोनों के मैंने जो सॉल्वेंट के मैंने एक्स से मोल फ्रैक्शन लिए हैं, यानी एक्स से क्या डिनोट करता है, यहाँ पे एक्स से डिनोट करता है बच्चा मोल फ्रैक्शन। तो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। यहाँ एक्स क्या है, एक्स है मोल फ्रैक्शन। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होती है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चा यहां तक मैंने किया। तो राउट्स ने क्या देखा, राउट्स ने इनके मध्य रिलेशन दिया। राउट्स ने क्या किया, इनके मध्य रिलेशन दिया। तो अपनी डेफिनेशन लिखते हैं। इन्होंने क्या बोला, फॉर वोलेटाइल सॉल्वेंट, फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन, फॉर वोलेटाइल सब्सटेंस बोल दो या सॉल्यूशन बोल दो। फॉर वोलेटाइल सब्सटेंस पार्शियल प्रेशर
exerted by vapor is directly proportional to mole fraction of component which present in liquid या बोल दो सॉल्यूशन। ये बच्चा राउट्स का लो। राउट्स ने क्या बोला कि जब भी कोई जो वोलेटाइल सब्सटेंस को अपने मिक्स किया जाता है, तो मैंने माना कि जो मैंने सॉल्वेंट की मैंने एक्स मोल फ्रैक्शन दिए हैं और जो सॉल्यूट के मैंने एक्स मोल फ्रैक्शन इसको ऐड किया और मैंने सॉल्यूशन का निर्माण किया है। जब ये दोनों सॉल्यूशन के अंदर प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो जो ये प्रेशर क्रिएट करेंगे वो कितना करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन जो अपने कितना ऐड किया उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस चीज को मैं मैथमेटिकल लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो PA है, जो PA किसके कारण हुआ है, सॉल्वेंट के कारण क्रिएट हुआ है, यानी पार्शियल क्रिएटेड बाय सॉल्वेंट। तो PA के मैंने कितने मोल फ्रैक्शन लिए हैं, x के मोल फ्रैक्शन लिए हैं, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। PA किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, x के, क्योंकि मैंने क्या लिया है, सॉल्वेंट के x के मोल फ्रैक्शन लिए हैं। और राउट का लो क्या कहता है, वेपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेड बाय, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या x क्या डिनोट करता है, मोल फ्रैक्शन। तो बच्चा जब भी अपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, आपको पता होना चाहिए। तो PA किसके बराबर हो जाएगा, PA बराबर हो जाएगा PA नोट x के बराबर हो जाएगा। PA किसके बराबर हो जाएगा, PA नोट x से। जहां PA नोट क्या है, जहां PA नोट डिनोट करता है प्योर स्टेट के अंदर प्रेशर डिनोट करता है। तो मैंने आपको पहले बता रखा है प्योर स्टेट के अंदर कितना प्रेशर है, किसके द्वारा, सॉल्वेंट के द्वारा। प्योर स्टेट के अंदर कितना प्रेशर है वो क्या हो गया, PA नोट। ऐसे ही बच्चों देखो PB नोट किसके इक्वल होगा, PB नोट इक्वल होगा बच्चे XB के। PB नोट किसके बराबर होगा, XB के बराबर होगा। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैंने क्या बोला है, PB बराबर किसके हो जाएगा, PB नोट XB। जहां PB नोट क्या डिनोट करता है, प्योर स्टेट के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स द्वारा लगाए जाने वाला वेपर प्रेशर। यानी ये PA नोट क्या डिनोट करता है, जो सॉल्वेंट है उसके जो प्योर स्टेट के अंदर वेपर के द्वारा लगाया जाने वाला क्या उसको क्या वेपर प्रेशर। यानी प्योर स्टेट के अंदर वेपर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर है, ये क्या है, प्योर स्टेट के अंदर सॉल्यूट के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर है। यानी ये सॉल्वेंट के द्वारा है या सॉल्यूट के द्वारा, ये मैं पहले डायग्राम में समझा चुका हूं। तो बच्चा ये मैंने इक्वेशन मान ली, इसकी दो इक्वेशन, मतलब मैंने दो इक्वेशन लिए, मैंने PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया XA के। जो राउट्स का नियम कहता है, राउट्स का नियम ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, यानी वेपर के द्वारा पार्शियल प्रेशर जो क्रिएट किया जा रहा है इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा जो उस कंपोनेंट में प्रेजेंट है। मैंने माना इसके XA मोल कंपोनेंट, मैंने माना इसके XA कंपोनेंट है, इसके XB को मैंने क्या है, मिक्स किया है। तो ये बच्चा हो गए मेरे दो इक्वेशन। अब बच्चे डाल्टन का नियम आता है जिसमें ये कहता है कि कोई भी जो टोटल प्रेशर होगा वो सब प्रेशर का क्या होगा, योग होगा। यानी टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, जो सॉल्यूशन के अंदर जितने प्रेशर उनके योग के बराबर होगा। यानी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या कहते हैं, PT बराबर किसके होगा, PA प्लस PB। यानी टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, उस कंपोनेंट के प्रेशर के योग के बराबर होगा। PT बराबर होगा PA प्लस PB। ठीक है बच्चे। अब मैंने क्या किया, P और PB का मान क्या कर दिया, इक्वेशन से रख दिया। तो PT किसके बराबर हो जाएगा, PA का मान कितना है, PA नोट x है। PA का मान कितना है, PA नोट x है। PB का मान कितना है, PB नोट XB। तो यहां तक बच्चा मेरा आया PT, यानी टोटल प्रेशर कितना होगा, PA प्लस PB। अब ये क्या है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन्स लॉ। ये बच्चा मेरा क्या है, डाल्टन का लॉ। PT बराबर किसको हो जाएगा, PA प्लस PA नोट XA प्लस PB नोट XB। अब बच्चा जब मैं मोल फ्रैक्शन की टर्म पढ़ा रहा था, जब मैं आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने ये बताया था आपको कि जो मेरा
यहाँ लिख देता हूँ मैं कि जो मेरा x से प्लस एक्स बी किसके बराबर होगा, यहाँ लिख देता हूँ जो मेरा x से प्लस एक्स बी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। x से प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। जबकि जो मोल फ्रैक्शन होते हैं उनका जो सम कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो अब बच्चे में यहाँ यदि x भी लिखना था तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x भी बराबर कितना होगा, 1 माइनस x से, 1 माइनस x से, x भी को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस x से लिख सकता हूँ। तो यदि यहाँ पे मैं x भी की जगह क्या लिख दूँ, 1 माइनस x से रिप्लेस कर दूँ, यानी x भी की जगह क्या लिख दूँ, 1 माइनस x से, क्योंकि अपने को पता है जो मोल फ्रैक्शन का जो टोटल सम होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैंने क्या लिया, x भी बराबर क्या ले लिया, 1 माइनस x से ले लिया। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन आई इसमें क्या कर दूंगा, मैं x भी की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो pt मेरा किसके बराबर आ जाएगा, pa नोट x a प्लस pb नोट 1 माइनस x a। यानी इसको ये लिख सकता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, pb की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस x a। अब इक्वेशन को थोड़ा आगे सोल्व कर लेते हैं। तो pa नोट x a प्लस pb नोट, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, pb नोट माइनस pb नोट x a हो गया। ये बच्चा मैंने कुछ नहीं किया, pb नोट से इसको अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चे देखो क्या करेंगे, अपने इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं मैं, pb नोट हो गया, ये pb नोट ऐसे लिख दिया। फिर मैंने क्या लिया, x a को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और यहां से मैंने क्या किया, pa नोट माइनस pb, pa नोट माइनस pb। ये मेरा कितना आ गया, जो मेरा टोटल प्रेशर कितना आ गया बच्चे, इतना आ गया pb नोट x a। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपको आता है राउंड फ्लो, तो यहां तक आपको लिखना पड़ता है। तो pb नोट प्लस x a pa नोट माइनस xb, यानी मैंने क्या किया, pb नोट को ऐसे रख दिया, pa नोट x a माइनस pb नोट x a। यहां से मैंने क्या लिया, x a को कॉमन ले लिया, pa नोट माइनस pb, तो मेरा क्या रह गया, बच गया। ये तो मेरे बच्चा आता है टोटल प्रेशर। और तो मेरा ये कितना हो गया, इक्वेशन थर्ड। अब आप बोलोगे सर क्या आपने x a को सॉल्व करके x a बराबर 1 माइनस xb करके लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अपने pb नोट माइनस pa नोट करना पड़ेगा। pb नोट माइनस pa नोट तो मैं कंडीशन आपको बताऊंगा। मैंने कंडीशन क्या मान रखी है, मैंने कंडीशन ये मान रखी है कि जो प्योर स्टेट के अंदर जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है किससे, सोल्यूट के वेपर प्रेशर से। तो ये मेरे बच्चे आए 3 रिलेशन। अब इन 3 रिलेशन के हेल्प से मैं क्या करता हूँ, ग्राफ खींचता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। मैंने क्या बोला है कि जो राउट्स का तो क्या बताता है कि जो मैंने क्या लिया, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के क्या ले लिए, प्योर स्टेट के अंदर सॉल्वेंट लिया और प्योर स्टेट के अंदर क्या ले लिया, सोल्यूट ले लिया, उसको दोनों को मैंने मिक्स किया। मैंने माना कि मैंने सॉल्वेंट के x मोल फ्रैक्शन ऐड किए हैं, सोल्यूट के मैंने x मोल फ्रैक्शन ऐड किए हैं, और ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का जो मैंने प्रेशर उसको मैंने काउंट करने की कोशिश करी है। तो मैंने क्या देखा कि जो Pa है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, XA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो राउट्स का लॉ कहता है कि राउट्स का लॉ ये कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैंने मोल फ्रैक्शन बता दिया। फिर जब भी कांस्टेंट आएगा तो मैंने क्या हटाया, कांस्टेंट को जब भी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट है, जो मैंने क्या लिखा, Pa नोट लिखा है। Pa नोट क्या बताता है, प्योर स्टेट के अंदर क्या बताता है, प्योर स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर बताता है, किसके द्वारा, सॉल्वेंट के द्वारा। इसी प्रकार से मैंने क्या लिखा, pb नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा xb के। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट है जिसको मैंने pb नोट से दर्शाया। pb नोट क्या बताता है, सोल्यूट के पार्टिकल्स द्वारा प्योर स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। फिर मैंने क्या लिया, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम ये कहता है कि टोटल प्रेशर होगा वो जो टोटल प्रेशर होगा वो जो कंपोनेंट के जो प्रेशर होंगे उनके पार्शियल प्रेशर का कुल योग होगा। तो ये मैंने इनका योग कर दिया। और फिर मैंने यहाँ क्या लिख दिया, Pt बराबर क्या लिख दिया, मैंने इक्वेशन लिख दी। फिर उसके बाद मैंने मोल फ्रैक्शन का रिलेशन बताया। मैंने क्या बताया, XA प्लस XB किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ में XB की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1 माइनस XA कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दी, 1 माइनस XA कर दिया। और जो मेरे लास्ट में जो मेरी इक्वेशन आई वो आई Pb नोट प्लस XA Pa नोट माइनस XB। और मैंने कंडीशन क्या ले रखी है, Pa नोट का जो Pa नोट ज्यादा है Pb नोट से, यानी Pa नोट क्या बताता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के प्योर स्टेट के अंदर जो प्रेशर
वेपर प्रेशर है वो, और पीवी नोट क्या बताता है, सोल्यूट के पार्टिकल का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट के अंदर। तो यहां तक मैंने डिस्कस किया बच्चा, जो इक्वेशन वाला पार्ट है यहां तक। अब इस इक्वेशन की सहायता से मैं क्या करूंगा, ग्राफ प्लॉट करूंगा। उस ग्राफ को आपको ध्यान से समझना है और आपका डाउट सॉल्व क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज समझ आ रही होगी। कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें डिस्कस कर दूंगा। तो बच्चा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, इन प्लॉट की सहायता से मैं क्या कह रहा हूँ, जो इक्वेशन है उसकी सहायता से मैं क्या कह रहा हूँ, ग्राफ खींच रहा हूँ। अब ग्राफ कैसे खींचते हैं वो चीज अपने देख लेते हैं, और डाउट का तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब बच्चे ग्राफ खींचने के मैंने क्या किया, इधर मैंने क्या रखा, वेपर प्रेशर रखा, इधर मैंने क्या रखा है, वेपर प्रेशर रखा है, इधर मैंने क्या रखा है, ये क्या है मेरा वेपर प्रेशर, क्या है मेरा वेपर प्रेशर, और ये क्या है मेरा मोल फ्रैक्शन, ये क्या है मेरा मोल फ्रैक्शन, ये मेरा क्या है वेपर प्रेशर। अब बच्चे मैं इक्वेशन 1 लेता हूं। इक्वेशन 1 क्या कहती है, इक्वेशन 1 को यहां से फिर से लिख लेता हूं। PA बराबर किसकी है, PA नोट x है। ये बच्चों की इक्वेशन कौन किसी इक्वेशन से थी, मैथमेटिक्स में किसी इक्वेशन से कंपेयर करें तो आती है, तो अपने पढ़ते हैं y बराबर mx से, y बराबर mx से कंपेयर करते हैं तो ये क्या रहती है, फिट बैठती है। y बराबर mx से करेंगे फिट बैठेगी। अब ये इक्वेशन क्या कहती है, y बराबर mx से जो भी इक्वेशन जो इसको फॉलो करता है तो वो ग्राफ कहां से प्लॉट होता है, ओरिजिन से चलता है। तो मेरे बच्चे यहां मैंने क्या मान लिया, यहां मैंने मान लिया x से मेरा कितना है, 0 है, x से कितना है मेरा 0 है, और यहां पे मैंने मान लिया x से मेरा कितना है 1 है। यहां पे मेरा x से 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, x से 0 है तो मतलब x a प्लस xb की सम कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो मेरा xb यहां पे कितना हो जाएगा, xb मेरा हो जाएगा 1, और x यहां पे xb मेरा कितना हो जाएगा 0। उम्मीद करता हूं जो मैंने यहां पे लिखा है x a की वैल्यू यहां 0 है, तो यहां कितनी है वैल्यू, इधर की तरफ जा रही है तो x a की वैल्यू क्या है, बढ़ती जा रही है। xb की वैल्यू यहां 1 है, यहां क्या होगी 0, आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चा मैंने यहां क्या लिखा, इस इक्वेशन में पहले मैंने क्या लिखा, x की वैल्यू क्या रखी, 0 लिखी। अब मैंने x बराबर मैं लिखूं, x के बराबर क्या लिखूं, 0 लिखूं, तो PA किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर है। PA किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, मतलब कहीं ना कहीं यहां ही आएगा। PA किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब मैंने क्या रखा बच्चा, x की वैल्यू क्या रखी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, मैंने वो रखी। तो PA किसके बराबर आया, PA बराबर आया बच्चा PA नोट के। PA किसके बराबर आया, PA नोट के बराबर आया। PA किसके बराबर आया, PA नोट के। यानी मैंने मान लिया कि PA नोट मेरा कहां है, यहां है। PA नोट कहां है, ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि y बराबर mx है, y बराबर mx है तो ओरिजिन से पास होगा। तो ये क्या मान लिया मैंने, क्या है मेरा PA नोट। मैंने कुछ नहीं किया है, x से बराबर 0 लिखा तो PA किसके बराबर आ गया, बराबर 0 क्या आ गया। फिर मैंने x के बराबर क्या लिखा, 1 लिखा तो PA किसके बराबर आ गया, PA नोट के। और इक्वेशन ओरिजिन से पास होती है, y बराबर mx से कंपेयर करा तब आ गया, y बराबर mx से कंपेयर करा और x बराबर 0 रखा है, x बराबर 1 लिखा। तो ये तो बच्चा हो गई मेरे फर्स्ट इक्वेशन की बात। अब मैं बात करता हूं दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन को मैं यही समझाने के लिए ये रख कर रहा हूं। तो मैं दूसरी इक्वेशन क्या लिखी है बच्चा, PB बराबर किसके है, PB नोट XB। PB किसके बराबर है, PB नोट XB। इसका मतलब क्या है, यदि मैं XB की वैल्यू 0 रखता हूं, XB की वैल्यू 0 रखता हूं तो PB किसके बराबर आएगा, PB बराबर आएगा 0 के। इसमें XB की वैल्यू 0 रखो तो PB किसके बराबर आएगा, 0 के। यानी मेरा कहीं ना कहीं यहां पॉइंट आएगा। अब बच्चे बात आती है, यदि मैं XB की वैल्यू कितनी रखता हूं, XB की वैल्यू रखता हूं मैं 1, तो मेरा PB किसके बराबर आएगा, PB मेरा आएगा बच्चे PB नोट के बराबर आएगा। यानी PB मेरा किसके बराबर आएगा, PB नोट के बराबर आएगा। तो मेरा PB किसके बराबर आएगा, PB नोट के बराबर आएगा। ये मेरा क्या है, ये क्या डिनोट करता है, PB नोट। अब बच्चे आपको ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर आप थोड़ा नीचे रखना, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या मांग रखी है, PA का प्रेशर है वो किससे ज्यादा है, PB से ज्यादा है। तो मैंने इसको क्या करा है, इससे क्या करा है, नीचे रखा है। इसको क्या करा है, मैंने ग्राफ को थोड़ा नीचे रखा है। ये मेरा क्या है, PB नोट है। अब बच्चे थर्ड इक्वेशन की बात करता हूं। यदि मैं थर्ड इक्वेशन की बात करता हूं, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होगी। इस ग्राफ को ध्यान से समझो बच्चे,
ध्यान से समझो और इस वीडियो को 3 से 4 बार देखना, जिससे आपको क्या क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने क्या रखा है, पीबी को थोड़ा नीचे रखा है, क्योंकि मैंने कंडीशन मान रखी है कि जो मेरा पीए नोट है वो बड़ा है पीबी से, ये कंडीशन मान रखी है। इसलिए मैंने क्या रखा है, इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे प्लॉट किया है। y बराबर mx से कंपेयर किया तो ओरिजिन से पास होगा। अब मेरी जो तीसरी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन लेता हूं मैं। तीसरी इक्वेशन क्या है मेरी, तीसरी इक्वेशन लेने के लिए मैं पीबी नोट प्लस x से पीए नोट माइनस पीबी लेता हूं। अब मैंने क्या, ये मेरा क्या है, पी टोटल है, पी टोटल है तो x से बराबर मैं क्या लिख दूं, यदि x से बराबर 0 लेता हूं तो मेरा pt किसके बराबर आ जाएगा, pt मेरा बराबर आ जाएगा pb नोट के। तो यदि मैं x से बराबर यहां 0 लेता हूं, ये मैं 0 ले रहा हूं, तो इस कंडीशन में किसके बराबर आ जाएगा, pb नोट के। तो मैं पहले ही आपको इस y बराबर mx के लिए अपने टेक्स्ट में, अब देखो, अब यदि मैं x से बराबर कितना लेता हूं, x से बराबर 1 ले लिया मैंने, तो यह मैं यहां की बात कर रहा हूं, यहां की बात कर रहा हूं, तो pt मेरा किसके बराबर आ जाएगा, pb नोट प्लस 1 तो हो ही गया, pa नोट माइनस pb नोट, pb नोट से pb नोट कट गया, तो pt किसके बराबर आ गया, pa नोट गया। देख लो x से बराबर 1 पे किसके बराबर आ गया, pa नोट पे। और बच्चों इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो ये किसके बराबर आती है, ये इस इक्वेशन को यदि मैं कंपेयर करूं तो इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो, y बराबर किसके बराबर आएगा, खुद देखो, ये मैं mx मान लूं, ये मान लूं c, तो y बराबर mx प्लस c। इक्वेशन कैसी होती है, ये ओरिजिन से पास नहीं होती। y बराबर mx प्लस c देखते हैं तो वो ओरिजिन से पास नहीं होती। तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, तो मेरा ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ग्राफ मेरा कैसा आएगा, कुछ ऐसा है। इसको आप थोड़ा ऊपर बना लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया कंडीशन दे रखी है कि जो पीए नोट का जो प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है किसके कंपेयर में, पीबी नोट के कंपेयर में। पीए का जो प्रेशर है वो ज्यादा है किससे, पीबी नोट के कंपेयर में। यानी इसको मैंने यहां तक बना ली, ये मेरा क्या है, पीबी नोट है, ये मेरा क्या है, पीबी नोट है, ये मेरा क्या हो गया, पीए नोट हो गया। तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, दोनों क्या कर दिया, मिला दिया। ये मेरा क्या हो गया, पीटी हो गया, ये मेरा क्या हो गया, पीटी हो गया। पीटी किसके बराबर आया, पीबी नोट प्लस एक्स से पीए नोट माइनस पीबी नोट। ये था मेरे बच्चे। और ये कौन सी इक्वेशन है, ये बच्चा मेरी है पीए बराबर पीए नोट एक्स से, और ये इक्वेशन है, ये है पीबी बराबर पीबी नोट एक्सपी। तो ये था बच्चे राउट्स का लो, ये था राउट्स का लो। राउट्स के लो की मैंने तीनों इक्वेशन समझा दी ये कैसे है। उसके बाद मैंने ग्राफ समझाने की कोशिश की। तो मैंने क्या किया, पहले इक्वेशन को लिया, पीए बराबर पीए नोट एक्स से लिया, फिर मैंने एक्स की वैल्यू 0 पुट करी, तो पीए किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया, क्योंकि आपको पता है यहां 0 रखूंगा तो पीए बराबर किसके आ जाएगा, पीए इनटू 0 लिखेंगे तो पीए किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। फिर ये मैंने इसको आपको ग्राफ से समझाया। फिर मैंने x की वैल्यू क्या रखी, 1 लिखी, तो पीए किसके बराबर आया, पीए नोट के बराबर आएगा। वो मैंने आपको ग्राफ से समझा दिया। इसकी तुलना किससे की, y बराबर mx से तुलना की। उसके बाद मैंने दूसरी बात करता हूं, दूसरी इक्वेशन ली, मैंने क्या लिया, pb बराबर किसके लिया, pb नोट xp की वैल्यू मैंने क्या रखी, 0 रखी, तो मेरा किसके बराबर आया, pb किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। और xp की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो pb किसके बराबर आया, pb नोट के बराबर आया। फिर मैंने y बराबर mx से कंपेयर किया और मैंने क्या किया, प्लॉट किया। मैंने कंडीशन क्या मान रखी है, पीए का जो वेपर प्रेशर है, पीए नोट का जो वेपर प्रेशर है पीबी से क्या है, ज्यादा है, तो उसको मैंने समझाने की कोशिश की। और मैंने यहाँ प्लॉट किया, तो मैंने क्या किया, पीबी के का जो प्रेशर है तो थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, नीचे रख दिया। उसके बाद में थर्ड इक्वेशन ली, थर्ड इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया y बराबर mx प्लस c से। तो y बराबर mx प्लस c की जो इक्वेशन होती है वो रीजन से पास नहीं होती, तो उसका जो इक्वेशन जो x की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो pt किसके बराबर है, pb नोट के बराबर आया। ये कैसे आया मैं आपको सोल्व करके बता चुका हूं। और यदि मैं x की वैल्यू क्या रखूंगा, x की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, तो pt किसके बराबर आएगा, pa नोट के बराबर आएगा। वो भी कैसे है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। और जो ये ग्राफ होता है ये ओरिजिन से पास नहीं होता, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या कर दी, लाइन खींच दी। लाइन खींचने के बाद ये मेरा आया, तो राउट के लोगों का कोऑर्डिनेट दिया आया। तो बच्चे आज का जो नियम था, आज का लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड क्लास की दृष्टि से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको कम से कम 2-3 बार देखना।
और यदि आपने जो वेपर प्रेशर वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, वेपर प्रेशर वाला वीडियो राउस के लोग देखने से पहले आप वेपर प्रेशर देखना, जिससे आपको पता लगेगा वेपर प्रेशर होता क्या है, उसके बाद में आप सारी चीजें आपको समझ में आएगी। अब बच्चे अब आगे की बात करता हूँ, मैंने कंडीशन मान दी पीबी नोट पीए नोट ग्रेटर देन है पीबी नोट से, तो आप क्या करना है पीबी नोट को ज्यादा मानना पीए नोट से, तब इक्वेशन ऐसे है कि पीए नोट प्लस एक्सपी पीबी नोट माइनस है पीए नोट, ऐसी इक्वेशन आएगी। कैसे है इस चीज को आप डिराइव करना, और को डाउट हो तो मेरे पूछना, मैं दोबारा से क्या कर दूंगा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने यहाँ क्या रखा है एक्स बराबर 1 माइनस एक्स रखा है, तो उस कंडीशन में यदि मैं x के बराबर क्या लिखूं 1 माइनस एक्स भी रखूंगा तब मेरी इक्वेशन कुछ चेंज हो जाएगी। और ये तीनों इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज समझ आ रही होगी। लेक्चर को कम से कम 3 से 4 बार देखना, वेपर प्रेशर वाला लेक्चर देखना, सारी चीज क्लियर होती जाएगी। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा मैं डिस्कस कर लूंगा। तो आज के लिए बच्चों थैंक यू, पढ़ते रहिए।